नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठयोग में। आज का वीडियो है योग यानी कि योग मार्ग में ब्रह्मचर्य और कुंडलिनी शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं। योग मार्ग में बताया गया है कि आत्मा तथा परमात्मा के योग में परिवार के साथ रहने वालों का ब्रह्मचर्य गाड़ी मिट्टी यानी कि गिलावे का काम करती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य सीमेंट की तरह काम करती है। इसलिए योग मार्ग में प्रत्येक वेद शास्त्र एवं पुराणों तथा संतों का मत है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी का संकेत है कि प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी पुरुष या नारी वहाँ है जो उनका पद है उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आना पुरुष नारी जग नाही। अर्थात प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी पुरुष या नारी वे है जो स्वप्न में भी पर स्त्री या पर पुरुष के चेहरे के कामनायुक्त नहीं होते। योग साधना में सबसे अधिक सुगमता 15 यानी कि उम्र में होती है, 16 की उम्र में होती है। यहाँ पर और बताया गया है ब्रह्मचारी की सुरक्षा के सौर योग की क्रिया पूर्ण होती है, अर्थात श्वास की गति धीमी चलती है जिससे आयु की वृद्धि होती है। श्वास की गति पर आयु निर्भर करता है। धीमी गति रहने पर मनुष्य दीर्घायु और तेज गति रहने पर अल्पायु होता है। इसलिए योग मार्ग में इसकी प्रधानता दी गई है। और यहाँ पर आगे बताया गया है एक प्रश्न पूछ के, ध्यानियों के वीर क्या उनके मस्तिष्क में ऊपर चढ़ता है? उत्तर, कुछ साधकों में ऐसा देखा गया है कि कुंडलिनी का प्रकाश मूलाधार चक्र से चलने के बाद बहुत दिनों तक आगे चक्र में रखने के बाद जब ऊपर सहस्त्रदल कमल की तरफ बढ़ना प्रारंभ किए, यानी कि यहाँ पर अभी बताया जा रहा है इस विषय में, यानी कि इस वीडियो में आपको संक्षिप्त और विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि योग मार्ग में ब्रह्मचर्य और कुंडलिनी का कितना महत्व है एक साथ। तो प्रारंभ किए हैं तो उनके प्रकाश में कुछ कमी होने के कारण प्रकाश की चाल बैलगाड़ी की चाल जैसी धीमी हो जाती है। तब साधक तेज गति से उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश को ऊपर की तरफ कल्पना एवं अनुभव के द्वारा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि जैसे पहाड़ की चट्टान को ऊपर ठेलने यानी कि बढ़ाने में जितनी ताकत लगती है वैसा ही अनुभव होता है ध्यान में कि मैं काफ़ी ताकत लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ प्रकाश को ऊपर उठाने में, यानी कि आगे चक्र से सहस्त्रदल कमल में लेके जाने के लिए इतना ताकत लगानी होती है उस साधक को योग में। आगे चक्र से सहस्त्रदल कमल की दूरी करीब कितने अरब मील से भी अधिक है। इसलिए प्रकाश के ऊपर कमल पर पहुंचने या बीच में सोहम ब्रह्म के क्षेत्र तक पहुंचने को अधिक घंटे समय व्यतीत होते हैं। 30 मिनट से अधिक समय ऊपर की तरफ चढ़ाई में, देखिए यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है कि कितना समय लगता है, कितना दूरी है आगे चक्र से सहस्त्रदल कमल। चढ़ाई में लगने पर साधक का वीर 30 मिनट के बाद नीचे से ऊपर चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ वीर 2 या 2.5 या 3 घंटे के बाद मस्तिष्क में पहुँचता है। ऐसा कुछ भक्तों के द्वारा देखा गया है। मस्तिष्क में पहुँचने के बाद वहाँ सही जगह एवं रास्ते पर पहुँच जाता है जो ध्यान में कुछ खर्च होता है। बाकी ललाट एवं मस्तिष्क तथा चेहरे के रौनक को प्रकाशित करता है तथा बढ़ाता है, जिसको देखने वाले ऐसा कहते हैं कि इनका ललाट या चेहरा चमक रहा है, यानी कि इनकी तेज और ओज चमक रही है। जो साधक 2 घंटे के पहले अपने ध्यान से उठ जाते हैं या जहां प्रकाश के द्वारा प्रतिदिन पहुंचते हैं वहां पहुंचने के पहले ही अगर किसी कारणवश ध्यान से उठ गए तो उनका वीर सही जगह मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि वो जो वीर है वो ओज है, जिसे हम प्रकाश ओज तेज बल कहते हैं, उसे आगे चक्र से ऊपर उठाने के लिए कितना तकलीफें है, कितना सही यहाँ पर बताया गया है। ध्यान से उठने के 1 या 2 घंटे के अंदर वीर धीरे धीरे नीचे उतरकर पेशाब की नली से चला जाता है और पेशाब करते समय पहले वहाँ निकल जाता है, तब पेशाब बाहर निकलता है। ध्यान से देखने पर इसका पता चलता है। पेशाब करते समय इधर उधर नज़र रखने पर इसका पता नहीं चलता। अगर सप्ताह में 2 या 3 रोज़ ऐसा हो गया तो साधक के प्रकाश में 15 दिनों तक कमी महसूस होगी, क्योंकि पहले बताया गया है कि प्रकाश को तेजी से बढ़ाने में पहला हाथ ब्रह्मचर्य का है, दूसरा सतोगुण संस्कार का है, तीसरा स्वस्थ यानी कि शरीर पर निर्भर है। तेजी के मुख्य तीनों अंग है। इस वीर को नीचे नहीं आने देने के केवल 2 उपाय है। यहाँ पर देखिए वीर का कितना महत्व है कुंडलिनी शक्ति जागृत करते समय, वो बताया गया है योग मार्ग में। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसकी हानि क्या हो सकती है, जिससे सभी लोग कहते हैं कि हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो रही है, किस लिए, इसी वजह से। तो आगे बताया गया है उसके 2 उपाय है। पहला नियम
नियत नियम के अनुसार प्रतिदिन ध्यान करना। दूसरा, ऊपर को चढ़ाई में प्रतिदिन जहां ध्यान प्रकाश पहुंचता है वहां पहुंचने के बाद या उससे कुछ आगे बढ़ने के बाद ही ध्यान प्रकाश को नीचे उतारो और ध्यान तोड़े। ऐसा करने से वीर अपने नियत स्थान मस्तिष्क पर पहुंच जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बहुत कम साधकों में पाई जाती है। अभी तक स्वामी जी के हजारों ध्यानी शिष्यों में केवल 2 ही साधक अपना अनुभव इस परिस्थिति के संबंध में बताए हैं। या हो सकता है कि कुछ और भी संख्या हो जो लज्जावश नहीं कह रहे हो, लेकिन गुरु के सामने शिष्य को अपनी कठिनाइयों को नहीं छुपाना चाहिए। साधक की किसी कार्यवश जिस रोज तमाय भाव हो, यानी कि तमोगुण ज़्यादा हो, सतोगुण रजोगुण कम हो, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है संस्कार जो दूसरा बताया गया है, सतोगुण ज़्यादा होना चाहिए साधक में। सतोगुण यानी कि तेज, पुंज, अच्छे संस्कार उस रोज आगे चक्र या नीचे के किसी चक्र पर हो, अपना ध्यान कर लेना। ऊपर आने की अपेक्षा उत्तम होगा। यानी कि देखिए, जिस दिन ऐसा लगे कि ज़्यादा सतोगुण नहीं हो, तमोगुण हो, तब नीचे के चक्र में ध्यान लगाना, ज़्यादा ऊपर के चक्र में ध्यान मत लगाना। कुछ साधकों में ऐसा देखा गया है कि कुंडली से तेज प्रकाश उठने पर उसको ऊपर जाने का रास्ता नहीं देने के कारण नीचे के अंगों में ही अधिक हलचल, कंपन मचाते हुए इतना आनंद में मग्न करती है कि उस आनंद में कभी कभी वीर भी बाहर निकल जाता है। ऐसे परिस्थिति के संबंध में अभी तक 2 साधक इस आश्रम के, यानी कि यहाँ पर काव्य, ये जो कवि है वो बता रहे हैं, लेखक अपना अनुभव दे चुके हैं। उसका यही इलाज है कि ऐसी परिस्थितियों में प्रकाश को आज्ञा चक्र से ऊपर ले जाना प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रकाश को ऊपर जाने का रास्ता मिलने के बाद नीचे की हलचल कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर नीचे जाने से क्या होता है, कितनी हानि हो सकती है बताया गया है। और अनमोल रत्न जो वीर है उसकी सुरक्षा होने लगती है। प्रश्न, अगर साधक प्रथम दिन ही साधना के प्रारंभ में ही समाधि तक पहुंच गया हो तो उसके आगे साधना का कार्यक्रम क्या होगा? अभी इसका उत्तर यहाँ पर देते देते हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। ये पार्ट 1 होगा। आपको अच्छा लगा हो तो बताइए, उसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। उत्तर है, प्रथम दिन समाधि तक पहुंचने वाले साधकों का दैनिक कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान में बैठने के बाद 5 या 10 मिनट ध्यान के पहले आज्ञा चक्र में प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, ध्यान से सुने, अभी हम यहीं पर इसे समाप्त कर रहे हैं। उनकी अपनी स्थिति के अनुसार अर्थात कुंडली शक्ति के अनुसार ध्यान लगाना चाहिए। इसमें और आगे बहुत कुछ बताया गया है, वह अगले भाग में आएगा। अगर से आपको इस वीडियो में पसंद आया हो तो आप कमेंट करना, मैं इसका अगला भाग ज़रूर लाऊंगा। बस इतना ही था इस वीडियो में। बस स्वस्थ रहिए, योग में आगे बढ़ते रहिए। योग में कितना ही आप नीचे जाओ, फिर से धैर्य से अभ्यास से आगे बढ़ना। बस, धन्यवाद।